नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस एमपीसीजी न्यूज और मैं हूं आपके साथ रवीक्षा शर्मा। चलिए रुक करते हैं आज की मुख्य खबर की ओर। भारतीय जनता पार्टी स्थापना दिवस पर पखवाड़े भर कार्यक्रम आयोजित करेगी। इस अवसर पर 6 अप्रैल को स्थापना दिवस से लेकर 14 अप्रैल अंबेडकर जयंती तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस दौरान एक तरफ जहां भाजपा गांव-गांव तक पहुंचेगी, वहीं दूसरी ओर ध्वज फहराकर और सेल्फी लेकर सोशल मीडिया में कार्यकर्ता अपलोड करेंगे। इस बात की जानकारी भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष लक्ष्मी वर्मा ने जिलाध्यक्ष रमेश ठाकुर, पूर्व विधायक नवीन मार्कंडे की मौजूदगी में आयोजित प्रेस वार्ता में दी। उन्होंने बताया कि बीजेपी फॉर विकसित भारत टैग का सोशल मीडिया में उपयोग किया जाएगा। 7 और 8 अप्रैल को 2 दिवसीय कार्यक्रम होंगे। वहीं 9 और 10 अप्रैल मंडल में संगोष्ठी का आयोजन होगा। इसके अलावा कार्यकर्ता सम्मेलन का भी आयोजन किया जाएगा। लक्ष्मी वर्मा ने बताया कि 10, 11 और 12 अप्रैल को बीजेपी गांव चलो अभियान चलाएगी। स्वच्छता मिशन के तहत गांव में अभियान चलाया जाएगा। 13 और 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती के दौरान मूर्तियों की साफ सफाई की जाएगी। 15 अप्रैल को संगोष्ठी में अंबेडकर की जीवनी बताई जाएगी। इसमें कांग्रेस ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो अपमान किया था उसका भी जिक्र होगा। यजुवेंद्र सिंह ठाकुर की रिपोर्ट। तो जिस प्रकार से आज जनता ने अनेक राज्य में हमारे सरकार काम कर रही है, हमारी जो विचारधारा है उससे आम जनता प्रभावित है। तो हमारा जो कार्यक्रम है वो 6 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल तक के होना है। 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी भारत रत्न से सम्मानित हैं, उनकी जयंती तक के हमारा पूरा कार्यक्रम जो है वो होना है। इस कार्यक्रम की कड़ी में हमारे जो इस लंबी यात्रा की मैं बात कर रही थी, इस यात्रा में सम्माननीय हमारे नरेंद्र मोदी जी जो एनडीए सरकार के साथ में तीसरा कार्यकाल राजनीति के विकास पथ पर लगातार चल रहे हैं। एक राष्ट्र एक चुनाव, वक्फ बोर्ड विधेयक और एक राष्ट्र सब्सक्रिप्शन, आयकर छूट की सीमा बढ़ाकर 12 लाख रुपए, करदाताओं को राहत जैसे अनेक बड़े बड़े निर्णय लिए हैं। इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं कि राम जन्मभूमि जो 500 साल से विवादित था और उस राम जन्मभूमि को जो आम जन की एक भावना थी उसको बनाकर हमने कंप्लीट किया है, 1 वर्ष हो चुका है। इन सबको देखते हुए आम जनता तक हमारी जो पार्टी की स्थापना दिवस है उसको हम विशेष बनाएं, ऐसी विचारधारा के साथ हम हर बूथ में इस कार्यक्रम को करने की जो भूमिका है वो बनाए हैं, जिसमें प्रमुख रूप से पार्टी के जो हमारे प्रमुख हैं उनका पूजा अर्चना करके हम गांव-गांव में कार्यकर्ताओं के घर में झंडा फहराएंगे और ध्वज फहराकर कार्यकर्ता जो आज सेल्फी का ज़माना है और उस ज़माने में हम कैसे अपनी भावनाओं को, अपनी विचारधारा को आम जनता तक पहुंचाएं, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया, ट्विटर और फेसबुक पर बीजेपी फॉर विकसित भारत का प्रयोग करते हुए अपलोड करेंगे, जिनसे हम जनता तक पहुंचेगी। उसी प्रकार से और ध्वज भी फहराया जाना है। उस दिन कार्यकर्ता अपने अपने घर में ध्वज भी फहराएंगे। उसके बाद हम जो दूसरा कार्यक्रम है हमारा 8 और 9, 6 को स्थापना दिवस है, लेकिन उस दिन रामनवमी भी है। अगर हर बूथ में वो कार्यक्रम नहीं हो पाएंगे तो 6 और 7 को हमारा 2 दिवसीय कार्यक्रम चलेगा। उसके बाद 8 और 9 जो हमारा कार्यक्रम है, हमारे अभी बहुत से सक्रिय कार्यकर्ता बने हैं, तो उन मंडलों में हमारे सक्रिय कार्यकर्ताओं का सम्मेलन आयोजित किया जाना है, जिसमें गोष्ठी का आयोजन किया गया है। हमारी सरकार जो हमारी शून्य से लेकर शिखर तक चली, हमारी दिल्ली की जो केंद्रीय गवर्नमेंट की मोदी जी की सरकार किन योजनाओं के साथ काम कर रही है, हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार जो आज चाहे हम महिलाओं की बात करें, महतारी बंधन के माध्यम से महिलाओं को सशक्त करने का काम है। किसानों के लिए जिस प्रकार से आज किसान धान खरीदी का काम कर रही है, ऐसे अनेक योजनाओं के साथ हम प्रदेश में विकास का काम कर रहे हैं। इन सारी बातों को हम सक्रिय कार्यकर्ता सम्मेलन के माध्यम से आम जनता तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। उसके पश्चात हमारा जो कार्यक्रम है तृतीय चरण में, उस कार्यक्रम में हम 10, 11 और 12 हमारा ग्राम चलो अभियान है। गांव चलो अभियान में हम गांव में बहुत से हमारे जो धरोहर हैं, हमारे तालाब हैं, हमारे मंदिर हैं, हमारे बहुत सारे और ऐसे सार्वजनिक जगह हैं जिनमें स्वच्छता अभियान चलाया जाना है
और उसके माध्यम से हम स्वच्छता मिशन, जो हमारे प्रमुख उद्देश्य है मोदी जी का, जिससे हम एक कल्पना करते हैं कि भारत विकसित भारत बने, समृद्ध भारत बने, सशक्त भारत बने, उस दिशा में एक बहुत बड़ा कदम होगा। क्योंकि मोदी जी 2014 में जब प्रधानमंत्री बने तो पहली बार उन्होंने लाल किला से संदेश दिया। मैं काम कर रही हूँ स्थापना दिवस के, उस कमेटी में हमारे नवीन मार्कंडे जी हैं, हमारे छगन मुंदड़ा जी हैं, हरपाल सिंह बामरा जी हैं और दीपेश अरोड़ा जी हैं और विक्रांत सिंह जी हैं। प्रदेश में 6 लोगों की टीम बनी है, 1 संयोजक और 5 सदस्य। उसके बाद में फिर इसमें हमारी जिला स्तर की टीम बनी हुई है। जिले के बाद में जिले में भी 1 संयोजक, 3 सहसंयोजक बने हुए हैं। उसके बाद में मंडल की टीम बनी हुई है, मंडल में भी संयोजक और 2 मेंबर बने हुए हैं। उसके पश्चात बूथ स्तर के जो कार्यक्रम होंगे उनके भी प्रभारी बनाए जा रहे हैं, मंडल के प्रभारी, जिला के प्रभारी। ऐसे पूरे जो संरचना है हमारे इस कार्यक्रम को प्रभावी बनाने के लिए, वो सारी संरचनाओं का गठन किया जा चुका है। हम 1 to 1 सारी चीज़ों की रिपोर्टिंग ले रहे हैं, वेब मीटिंग के माध्यम से, अन्य माध्यम से। आज सभी जिलों में हमारी इस कार्यक्रम को लेके बैठक है और सभी जिलों में पत्रकार वार्ता भी है। तो हमारा कार्यक्रम, ये जो हमारी विचारधारा है, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है, उसको प्रभावी ढंग से हम आम जनता तक कैसे पहुंचा पाएँ। जो जनता आज हमें बहुत विश्वास के साथ जनमत दी है और उनके लिए जो हमारी योजना है वो सारा कुछ हम आम जनता तक हमारे कार्यकर्ताओं के माध्यम से, हमारे बूथ में, हमारे स्थापना दिवस के कार्यक्रम के माध्यम से हम घर घर चलो अभियान में आम जनता तक ले जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका कोई प्रश्न है? विकास यात्रा में 11 साल में देखें तो गांव-गांव में स्वच्छता अभियान चला है, शहर में चला है और उससे आज स्वच्छ भारत की जो कल्पना है वो साकार होती नज़र आ रही है। इसी प्रकार से हमारा जो 13 और 14 का जो कार्यक्रम है, भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती, उसके पहले दिन उनके जितनी भी प्रतिमाएं हैं उसमें 13 तारीख को स्वच्छता अभियान का कार्यक्रम करना है। मूर्तियों को साफ सफाई करके, रंग रोगन करके हमें 14 तारीख को उनके जयंती का कार्यक्रम मनाना है। और उस दिन जो संविधान, हमारा संविधान के निर्माता है, इस देश का संविधान है, उस संविधान को हम शपथ लेंगे सार्वजनिक रूप से हाथ में रख के। तो ऐसा हमारा कार्यक्रम है। उसके पश्चात 15 तारीख को विशेष जो कार्यक्रम है, जिसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती से, उसके जन्म से लेके जो उनके मृत्यु तक के एक लंबा सफ़र उन्होंने तय किया है। जिस प्रकार से कांग्रेस ने उनके साथ खेला है, उनको अपमानित किया है और लगातार वो अपमानित करते रहे, और भारतीय जनता पार्टी ने किस प्रकार उनको सम्मान दिया है, इस बात को भी हम गोष्ठी के माध्यम से आम जनता तक पहुंचाए हैं। ऐसा हमारा कार्यक्रम है और आप सब इस कार्यक्रम के लिए पत्रकार वार्ता में यहाँ आए हैं, उनके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। और आगे मैं आप सबको ये कार्यक्रम जो है, हमारा जो विशेष प्रभावी कार्यक्रम है, इसको मीडिया के माध्यम से आम जनता तक पहुंचाएंगे, इसके लिए भी मैं धन्यवाद। आपकी जो कमेटी बनी है उसका बता दीजिए। हमारे इस प्रदेश में जो टीम बनी हुई है, इस आज स्थापना दिवस को लेके पत्रकार वार्ता आयोजित की गई है। इसमें प्रमुख रूप से हमारे बीच में हमारे अनुसूचित जनजाति मोर्चा के अध्यक्ष भाई नवीन मार्कंडे जी, भाई अमित चिन्नानी जी, रायपुर जिला के अध्यक्ष सम्माननीय रमेश ठाकुर जी, निशिकांत जी और सभी उपस्थित सम्माननीय पत्रकार बंधुओं का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ और अभिनंदन करती हूँ। आप सबको हिंदू नववर्ष चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं बधाई। बंधुओं, अभी हमारा जो 6 अप्रैल को स्थापना दिवस का जो कार्यक्रम आयोजित किया जाना है, शीर्ष नेतृत्व के द्वारा पार्टी जो एक लंबा सफ़र हमारा शून्य से शिखर तक जो प्रारंभ हुआ है, और उस यात्रा में हमने अनेक उपलब्धियां हासिल की है। और भारतीय जनता पार्टी जो है, इस विचारधारा से आज करोड़ों लोग, आम जनता जो जुड़ चुकी है, ऐसी पार्टी जिसका अगर हम कहें कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना जिन उद्देश्यों को लेकर 1980 में 6 अप्रैल को हुई, उस यात्रा में हम एक
समृद्ध भारत, सुदृढ़ भारत और स्वाभिमानी भारत की जो कल्पना किए थे, राष्ट्रवाद की विचारधारा को लेके हम जो चले थे, आज उस विचारधारा में हम कहीं ना कहीं सफल हुए हैं। और हमारा लक्ष्य है कि आने वाले 2047 में हम जब 100 वर्ष पूरा करें तो यह भारत एक सशक्त भारत, समृद्ध भारत और विकसित भारत के रूप में विश्व पटल में स्थापित हो। और यह कार्य भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। ऐसे आज आम जनता में जो एक भाव उत्पन्न हुआ है, अगर हम बात करें कि अनेक आज प्रदेश में, अगर दिल्ली की बात करूं मैं, वर्तमान में जहां चुनाव हुए हैं, अगर मैं